मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में क्या क्या है जरा मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लैला मजनू की असल प्रेम कहानी। लैला मजनू कौन थे, किस जमाने में और किस सदी में लैला मजनू इश्क में गिरफ्तार हुए, कैसे वो प्रेम दीवाने बने, कैसे उनकी मौत हुई और किस जगह पर उनका मज़ार है और किस तारीख को वहाँ मेला लगता है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, लैला मजनू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दुनिया ने उनके नाम के दरमियान और लगाना पसंद नहीं किया। दोनों हमेशा लैला मजनू के नाम से याद किए जाते हैं। सुनो, प्यार एक ऐसी पहेली है जो दो अनजान लोगों के बीच गहरा रिश्ता बना देती है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्री गंगा नगर जिले के बजौर गांव में लैला मजनू का मज़ार है। यहाँ पर हर साल 15 और 16 जून को 2 दिन का मेला लगता है। लैला मजनू के मज़ार पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। इस मेले पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर दुआ और मन्नत पूरी हो जाती है। नाज़रीन कराम, इस मज़ार पर हर रोज दिन डलते ही कवाली शुरू हो जाती है। दोस्तों, लैला मजनू की दास्ताने मोहब्बत 7वीं सदी ईस्वी के दौरान वकूअ पजीर हुई। इस टाइम पे प्रेम को माना नहीं जाता था। लोग उसको एक समाजी बुराई की तरह समझते थे। दोस्तों, एक इंग्लिश स्टोरी रोमियो एंड जूलियट भी उससे मिलती जुलती है, लेकिन आज हम आपको लैला मजनू की स्टोरी सुनाएंगे। सुनो, एक रवायत के मुताबिक एक अरब सरदार के घर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम केस रखा गया। 7वीं सदी ईस्वी में जब कोई बच्चा पैदा होता था, उस टाइम के रस्म रिवाज के मुताबिक सरदार लोग इल्मे नजूम के माहिरीन को बुलाते ताकि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ जान सके। इस रस्म रिवाज के मुताबिक सरदार नौफल ने भी इल्मे नजूम के माहिरीन को बुलाया ताकि अपने इकलौते बेटे के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ जान सके। माहिर नजूम ने हर जाविये से केस के मुस्तकबिल का हिसाब लगाया, लेकिन जवाब यही मिला कि ये बड़ा होकर एक लड़की के पीछे अपने होशो हवास खो देगा। ये सुनकर अरब का सरदार बहुत परेशान हुआ। सरदार ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए और सदका खैरात करना शुरू कर दिया। जब केस जवान हुआ तो उस सरदार ने केस को अपने इलाके से बहुत दूर किसी और जगह भेजने की ठान ली और उसे दमिश्क भेज दिया। वहाँ एक मदरसा था। लोग मजीद तालीम के लिए वहाँ अपने बच्चे भेजते। ये मदरसा अपनी तालीम के हवाले से बहुत शोहरत रखता था। सरदार नौफल ने केस का एडमिशन इस मदरसे में करवा दिया। केस ने इस मदरसे में बड़ी लगन और मेहनत के साथ तालीम पर फोकस किया। वो बहुत ज़हीन था और आल्सो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी रखता था। सरदार ने कुछ लोग केस की हिफाजत के लिए उसके साथ भेज दिए। वो केस के बाप को साथ साथ तमाम सूरत हाल से आगाही करते रहे। सरदार भी मुतमिन हो गया कि मेरा बेटा बच गया, अब वो होशो हवास नहीं खोएगा। उसने समझा कि उसने अपनी जहानत से अपने बेटे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता। कुछ महीनों के बाद नजद के सरदार की एक बेटी लैला उस मदरसे में दाखिल हुई। लैला को उस मदरसे के बेहतरीन मियार की वजह से उसके माँ बाप ने दमिश्क भेजा। केस ने जब लैला को देखा तो उसको पहली ही नजर में लैला से मोहब्बत होगी। केस ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और लैला भी केस से बहुत मोहब्बत करने लगी। ये खबर हर तरफ फैलने लगी तो इस मदरसे के बानी मौलवी शफीउल्लाह ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम दीवाने ये बातें कहाँ सुनते हैं। वो प्रेम सागर में डूब चुके थे। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। लैला का बाप लैला को वापस नजद ले गया और उसे अपने ही घर में कैद कर दिया। जब केस को इस बात का पता चला तो वो अपने होशो हवास खो बैठा और सहराओं की जानब चल पड़ा। उसे किसी चीज का भी होश न रहा, न खाने का, न पीने का, न कपड़ों का। उसकी दीवानगी की वजह से लोगों ने उसे केस कहने की बजाय मजनू कहना शुरू कर दिया। मजनू के वालिद के दोस्तों ने उसे मशवरा दिया कि वो कम से कम एक दफा लैला के बाप से शादी की बात करे, क्योंकि तमाम लोगों के ख्याल में मजनू की दीवानगी का यही एक हल था। मजनू यानी केस का वालिद उसे सहरा से ले आया और उसे यकीन दिलाया कि अगर वो अपनी हालत सही करेगा तो वो उसकी शादी लैला से करवाएगा। इस तरह केस की हालत पहले से काफी बेहतर होगी। केस के वालिद ने केस को बेहतरीन पोशाक पहनाकर लैला के घर ले गया और उसने केस से वादा लिया कि वो वहाँ जाकर कोई दीवानगी वाली बात और हरकत नहीं करेगा। लैला के बाप ने उसकी बहुत आवभगत की। केस के वालिद ने लैला के वालिद का अच्छा मूड देखकर लैला का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा
तो लैला के वालिद ने उनको लैला का हाथ दे दिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे तो एक कुत्ता उस कमरे में आ गया। लैला के बाप ने कहा, ये लैला का कुत्ता है। मजनू ने काफी देर से लैला को नहीं देखा था। उसने लैला की मोहब्बत में कुत्ते को पकड़ लिया और प्यार करने लगा और बोसे लेने लगा। लैला के बाप ने ये सब माजरा देखकर रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा बेटा पागल है, मैं उसको अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। अब लैला के बाप ने तान ली कि वो जल्द ही लैला की शादी किसी और के साथ कर देगा ताकि मजनू का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों, अरब के एक सरदार अमीर सालम ने अपने बेटे के लिए लैला का रिश्ता मांगा। लैला के बाप ने वो रिश्ता कबूल कर लिया और कुछ ही दिनों में लैला की शादी कर दी गई। लैला ने अपनी शादी की पहली ही रात अपने शोहर को केस के बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर उसके शोहर ने लैला को तलाक दे दी और लैला उनका घर छोड़कर केस की तलाश में निकल गई। मोहब्बत ने उसकी रहनुमाई की और वो केस को ढूंढने में कामयाब हो गई। लैला और मजनू दोनों भागकर पाकिस्तानी बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर राजस्थान की जमीन पर आ गए। जब लैला के घर वालों को खबर हुई कि लैला अपने खावंद का घर छोड़कर भाग गई है तो उनको पता चल गया कि वो मजनू के साथ ही भागी होगी। उन्होंने उसे तलाश करना शुरू कर दिया और आखिरकार लैला के बाप और उसके साथियों ने उसे ढूंढ निकाला। लैला मजनू फिर एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पहाड़ से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली और हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, लैला और मजनू की मौत कैसे हुई, बहुत सारे लोगों की डिफरेंट राय है। कुछ लोग कहते हैं कि अपने परिवार और समाज से दुखी होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने एक दूसरे के जुदाई के गम में जान दे दी। दोस्तों, जो भी हुआ, दोनों को साथ साथ दफनाया गया और दोनों की कब्रें एक ही मजार में हैं। सुनो, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी लैला मजनू का नाम अभी तक जिंदा है और जब तक दुनिया बाकी रहेगी उनका नाम जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं या आप किसी भी प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह नगेबान।